हमें। ओ ओ ओ बाजी, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं। ओ तेरी, ये तो लल्ला मामू की आवाज है। लल्ला मामू दोबारा आ गए दिमाग की दही बनाने। कन्या तापी, ये क्यों आ गए? क्या हाल है लल्ले, आने से पहले बताया भी नहीं। बाजी, बताने की क्या जरूरत है, मेरी बहन का घर है तो मैं आ गया, मेरा ही घर है। कहना तापी, अब इनका करना क्या है? वही जो हम लोग सबका करते हैं। जी जी लल्ले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारा अपना ही घर है। क्या हाल है बच्चों, आ गया तुम्हारा लल्ला मामू। मामा, इनको ना रास्ते में भूख लगी होगी, तभी इन्होंने अपनी बाइक का रुख हमारे घर की तरफ कर लिया होगा। क्यों लल्ले मामू? मोहम्मद शहीर, बुरी बात है बेटा, मामू से ऐसे बात नहीं करते बेटा। मोहम्मद शहीर, आपने अपनी सारी चीजें तो छुपा ली है ना? लल्ले मामू, ये बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ, मैं कुछ भी नहीं लाया, मैं पूरे 200 रुपए का पेट्रोल डलवा कर लाया, मुफ्त थोड़ी आया हूँ। आप मेरे कुछ नहीं लाए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। ओ हाँ बाजी, वैसे खाने में क्या बनाया है? मोहम्मद शहीर, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये हमारे घर ना इसी मकसद से आए हैं। और कायने तापी, ये 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के लाए ना, अब ये 2000 का हमारा खर्चा करवाएंगे। लल्ले, तुम ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ, यही तो मैं आपसे सुनना चाहता था। आजो मोहम्मद शहीर, हम दोनों ऊपर चलते हैं। ओ कहाँ जा रहे हो? मेरे तोता और मैं ना इधर आके लल्ले मामू के पास आके बैठो। वो लल्ला मामू, हमें ना होमवर्क मिला हुआ है, हम लोग वो स्टडी करने ही जा रहे हैं। कर लेना स्टडी भी, इधर आओ, मम को झप्पी शप्पी करो। अस्तगफिरुल्लाह लल्ला मामू, आपकी जराबों से इतनी स्मेल आती है, बच्चों की जान लोगे क्या? आजकल के बच्चे भी ना बोलते वक्त सोचते ही नहीं है। ओ हाँ वकार, आजो आजो मोहम्मद शहीर, चले। बाबा बाजी, आपने खाना लाने में ज्यादा देर नहीं कर दी? अगर कोई सब्जी शब्जी बनी है तो फिर मैं जाके बर्गर या फिर शारमा ले आता हूँ। ये ठीक बात है ना लल्ला मामू, मामा ने ना वैसे भी गोभी बनाई है, आप जाके 3 बर्गर और 3 शॉर्मा ले आए, मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। हाँ ये ठीक है, बाजी पैसे दे दे, मैं जाके सबके लिए ले आता हूँ। इनका नाम ना लल्ला मामू नहीं बल्कि कंगला मामू होना चाहिए, हर वक्त खाली जेबी रहते हैं। ठीक कह रही हो आप। लल्ले, खाली गोभी नहीं बनाई, गोभी में गोश्त भी डाला है, मुझे पता है तुम्हारी करतूतों का। थोड़ी देर रुक जाओगे तो कढ़ाई या कोरमा भी बना दूंगी। ये ले, मामा आ गई, बर्गर और शॉर्मा तो हाथ से ही चला गया। आपको बर्गर और शॉर्मा की पड़ी हुई है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज उन्होंने सारी रात यहीं पर रहना है, हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? अच्छा, गोभी में गोश्त भी डला है, फिर ठीक है, कढ़ाई या फिर कोरमा रात को बना लेना। तुम लोगों को पता है मैं पूरे 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के आया हूँ। ठीक है लल्ले, अभी तो मैं गोभी गरम करके ला रही हूँ, पहले वो खा लो, आगे की पड़ जाती है ऐसे तो। ओ तो और मैं ना, तुम लोग क्यों परेशान हो, हम लोग खूब बोटियां खाएंगे। बाजी, उसके अंदर जरा मछली की बोटियां भी डाल देना। बाजे बाजे, आपको पता है मैं पूरे 200 रुपए का पेट्रोल डलवा कर लाया हूँ। जी मामू, चौथी दफा सुन रहे हैं, आपका एहसान है कि आप आ गए। क्या बात है, बहुत लड़ाई करनी आती है तुम्हें। जी जी लल्ले, तुमने बताया था। ये बताओ कि घर पर सब ठीक है? ठीक ही होंगे सब। आप ये बताएं कि मीठे में क्या बनाया है? बॉल ना तुमने फेंकी थी, अब तुम ही लेकर आओगे, वरना
अच्छा, तुमने मीठा खाना है, कायनात अभी बना देती है। अच्छा, लड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। मामा, मैं तो ये बर्तन उठा के ना अपना सीजन देखने जा रही थी। अच्छा बना देती हूँ। लगता है कि बाहर मोहम्मद शहीर किसी से लड़ाई कर रहा है। क्या? जिसने भी मेरे शहीर को हाथ लगाया ना, उसकी ऐसी की तैसी। कायनात, मेरा भाई गया है ना लल्ला, खुद ही देख लेगा। कौन है जिसने शहीर को हाथ लगाया? ओ, ये तो बहुत बुरा पिट रहा है। देख लेते हैं मामा, लल्ले मामू की भी बहादुरी। देख लेना, जैसा लल्ला वो दिखता है ना वैसा वो है नहीं। आप लोग पता नहीं उसे क्या समझते हो। ओ यार, मैं नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि मैं पिट जाऊं। मैं भी देख कर आती हूँ कि लल्ले मामू ना शहीर को बचा कैसे रहे हैं। मामू, आप अच्छे हैं, मुझे खड़े होके पिटता हुआ देख रहे थे। ओ मैं 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के आया हूँ, अब देखो भी ना। लल्ला मामू तो यहाँ पर खड़े हैं। मामा, आपके भाई तो बड़े अच्छे हैं, जब अगले शहीर की हालत बिगाड़ के चले गए तब बोले हैं। मैं देख रहा था कि वो तुम्हारी ज्यादा दुर्गत तो नहीं बना रहे। अगली बार आएंगे ना, दिखना, मैं उनको बताऊंगा। आपका नाम ना किसी ने सही रखा है, लल्ला, क्योंकि आप हैं ही ऐसे बुज़दिल कहीं के। तो तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो तुम्हारे मामू की दुर्गत बना देते तो? कायनात आपी, मुझे तो लल्ले मामू पर इतना गुस्सा आ रहा है। वो दो थे और मैं अकेला, और लल्ले मामू मुझे वो दूर से खड़े होके देख रहे थे। भाई, उनका नाम है लल्ला, जिन्होंने आपको लड़ाई में छोड़ दिया कल्ला। ये क्या हो रहा है? कायनात आपी, मुझे लगता है कि जल्जला आ रहा है। जी, मुझे भी ये लगता है। ओ किधर हो तुम? तो मैं ना पूरे 200 रुपए का पेट्रोल डलवा कर आया हूँ। तो लल्ले मामू, ये आप थे। हमें लगा कि जल्जला आ गया है। आपको अभी तक सीढ़ी चढ़ना नहीं आया। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ एजुकेशन। ओ क्या हो गया? कभी कोई हसीन नौजवान नहीं देखा जो ऐसे देख रहे हो? देखने की हसरत भी नहीं है, इससे पहले कि हम लोग ऊपर चले जाएं छत पर। लल्ला मामू, मुझे तो लगा कि जैसे कोई सर्कस का हाथी हमारे घर में घुस गया। क्या मामू को हाथी कहते हो? अभी बाजी को बताता हूँ। और वो 200 रुपए का पेट्रोल बताना मत भूलना। मैं तो तुम लोगों से वाईफाई का पासवर्ड पूछने आया था, तुम लोगों ने मेरा मजाक ही बना दिया। तो क्या आपका अपना इंटरनेट नहीं है जो आप हमारा लगाएंगे? अगर मेरा अपना होता तो फिर मैं तुम लोगों से आके पूछता, बताओ क्या है पासवर्ड? अपना नेट लगाओ। मैं अपना भी नेट करवा लूंगा, तुम लोग अपने वाले का बताओ। अपना नेट लगवाओ। ओ मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपना भी नेट करवा लूंगा, तुम लोग अपना पासवर्ड बताओ। लल्ले मामू, पासवर्ड यही है, अपना नेट लगवाओ। हाँ हाँ, अच्छा ये था पासवर्ड। तुम लोग भी ना किसी को माफी नहीं देते। स्वच्छ करेंगे सबका स्वागत। कायनात, मेरे लिए जरा दूध पतीली चाय तो बनाओ। जी मामू, ला रही हूँ। कायनात आपी, ये इतनी तेज स्कूटर की आवाज कहाँ से आ रही है? जी मोहम्मद शहीर, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई स्कूटर चला रहा है। लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? लो कायनात आपी, ये लल्ला मामू स्कूटर चला रहे हैं।
ये इतनी जल्दी सो गए? अभी तो इन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा है। कायनात आपी, हम लोग ना एक काम करते हैं, इनकी नाक के अंदर रुइयां घुसा देते हैं। क्या हो गया मोहम्मद शहीर, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर इसका एक हल है, हम लोग ये वाला दरवाजा ही बंद कर देते हैं, नहीं तो हमारे नेबर जाके कहेंगे कि आपके घर में कौन स्कूटर चला रहा है। हमारे एक ही मामू हैं, वो भी डायनासोर की नस्ल में से। कोई बात नहीं बेटा, वो मेहमान है, कुछ देर में चला जाएगा। मामा, वो आपके भाई भी तो हैं, पर आप तो वैसी नहीं है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, मुंह को आ रहा है। देखता हूँ फ्रिज में क्या पड़ा है। आप ना ज्यादा बातें मत करो, आप भी तकरीबन वैसे ही हो। वाकई दाढ़ी मूछ लगा दो ना तो बिल्कुल लल्ले की तरह लगेगा। मिस्टर मीट बनता है ना तो सेम लल्ला लगता है। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सबके घर में होगा। क्या क्या क्या? गाजर का हलवा। मामा, उनकी आदतें शदीद बुरी हैं, मुझे उनसे ना मिलाएं। हम लोग तो आदतों की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग डाई की बात कर रहे हैं। यार कायनात आपी, आप मुझे उनसे मत मिलाओ। अच्छा ठीक है, मुझे पता है उसकी आदतों का, अभी आता है तो बात करती हूँ उससे। मामा, जब आप उनसे बात करेंगी ना तो प्लीज हमारा नाम मत लेना, वो कहेंगे कि हमने आपको बताया है। बाजी, 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 आपने ये गाजर का हलवा मुझे खिलाया ही नहीं। मैं पूरे 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के आया हूँ। गाजर का हलवा कैसे भूल गई? गरम कर देना था उसे। मामा, ये मेहमान है, भला मेहमान ऐसे चीजें ला ला के देते हैं कि ये गरम कर दो, वो गरम कर दो। कायनात, आपको चाय के साथ गरम कर देना चाहिए था ना। मामा, आप ना इनको 200 रुपए दें और निकाल दें यहाँ से, नहीं तो मेरे हिस्से का भी गाजर का हलवा खत्म हो जाएगा। इतने में तो एक हम लोग पेट्रोल पंप लगवा देते, जितना इन्होंने हमारा खर्चा करवा दिया है। क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई मसला है क्या? मैं पूरे 200 रुपए का पेट्रोल। बस लल्ले, एक बात को रिपीट इतना करते हो कि हमारे कान पक जाते हैं। गोश्त के बगैर तुम खाना नहीं खाते, सीढ़ी ऐसे चढ़ते हो जैसे मुगल बादशाह के दौर में हाथी चढ़ते थे, खरांटे इतने लेते हो जैसे कि रिक्शा चला रहे हो। आखिर तुम कब सुधरोगे? बारे, मैं तो आपसे मिलने आया था, मैं चला ही जाता हूँ। देखो लल्ले, बहन के घर जरूर जाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, क्योंकि बहन के बच्चों को मामू की लाई हुई चीजों का इंतजार होता है और इससे मोहब्बत बढ़ती है। जी मामू, और आप सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल ही सुनाते हैं, कुछ लाते लूते नहीं है। वो बारे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। देखो लल्ले, 2 कैंडीज ही सही, लेकिन कुछ तो लाते ना बच्चों के लिए। और जब बहन के घर आते हैं तो मेहमानों की तरह अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि बहन और उसके बच्चे ही तंग आ जाएं। क्या आप लोग तंग आ गए मुझसे? जी। देखो लल्ले, जो तुम्हारी आदत है ना, इससे तो कोई भी तंग आ जाएगा। और अगर तुमने अपनी आदतें चेंज ना की ना तो तुम मेरी इज्जत ना मेरे ही घर में खराब कर दोगे। मामू, ऐसे तो हम लोग आपका मजाक ही उड़ा सकते हैं ना, इज्जत तो नहीं कर सकते। जी, आपको अपने बड़े होने का एहसास होना चाहिए। बाजे, आपको तो पता है अम्मी ने कभी भी मुझे इन आदतों से नहीं रोका, तो फिर मुझे क्या पता कि ये बुरी बात है। यही तो गलती है अम्मी की कि तुम्हें कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, तभी तो आज तुम्हारी आदतें पक्की हो गई। ठीक है बाजी, अब से मैं अपनी ये हरकतों को बदलना शुरू करूंगा। बच्चों, आइंदा मैं कभी भी आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज ले आऊंगा। चलो, अब ये हलवा तो गरम कर दो। तुम जैसे लोग सुधर नहीं सकते, सिर्फ बहन की बेइज्जती करवा सकते हो।